हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है सिख धर्म के 10 गुरु। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी। इनका जन्म 1469 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु हुई है 1539 को। अब देखिएगा, इसमें सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तथा गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म के संस्थापक, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को ही माना जाता है। नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद्र मेहता कालू जी के नाम से कहे जाते थे तथा इनकी माता का नाम था तृप्ता। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा नानक जी के बारे में। तो नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना पड़ा। नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम पड़ा ननकाना। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में स्थित है। ननकाना जगह, तो वर्तमान समय में यह जगह पाकिस्तान में स्थित है। अब अगला पॉइंट देखिएगा इनके बारे में। तो नानक जी का विवाह सुलखनी नाम की महिला के साथ हुआ था। अब नानक जी के दो पुत्र श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद थे। नानक जी के दो पुत्र हुए जिनका नाम हुआ श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। तथा नानक जी ने करतारपुर नामक एक नगर बसाया था जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नानक जी ने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसी स्थान पर सन 1539 को गुरु नानक जी का देहांत हुआ था। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा नानक जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत को स्थापित किया था। संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर लगाना। संगत का अर्थ होता है धर्मशाला तथा पंगत का अर्थ होता है लंगर लगाना। अब देखिएगा सिख धर्म के अगले गुरु। तो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी। अब देखिएगा, गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक देव ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। गुरु नानक देव ने अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया गुरु अंगद देव जी को। इनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में 31 मार्च 1504 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम फेरू जी था जो पेशे से व्यापारी थे। गुरु अंगद के पिता का नाम फेरू जी था जो कि एक पेशे से व्यापारी थे। इनकी माता का नाम रामा जी था। गुरु अंगद देव को लहड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछा जाए जैसे कि लहड़ा जी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लहड़ा जी के नाम से जाने जाते हैं गुरु अंगद देव जी। इन्हें ही गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया गया। इन्होंने ही, तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता गुरु अंगद देव जी को ही माना जाता है। इनका विवाह खीवी नामक महिला के साथ हुआ था। इनकी 4 संतान थी जिनमें 2 पुत्र एवं 2 पुत्री थी। गुरु अंगद देव जी लगभग 7 साल तक गुरु नानक देव के साथ रहे हैं और फिर सिख पंथ की गद्दी पर बैठे थे। अब गुरु अंगद देव जी सितंबर 1539 से मार्च 1552 तक अपने पद पर रहे हैं। गुरु अंगद देव जी ने जात पात के भेदभाव से हटकर लंगर प्रथा अस्थायी रूप से चलाई और पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू किया। अब अगले गुरु हैं गुरु अमरदास जी। इनका कार्यकाल 1552 से लेकर के 1574 तक चला था। गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु बने।
सिख धर्म के तीसरे गुरु, तो सिख धर्म के तीसरे गुरु बने गुरु अमरदास जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 61 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव को अपना गुरु बनाया और तब से लगातार उनकी सेवा की। गुरु अंगद देव ने उनकी सेवा व समर्पण को देखकर ही उन्हें अपनी गद्दी सौंपी थी। गुरु अमरदास का निधन 1 सितंबर 1574 को हुआ था। गुरु अमरदास जी का निधन तो 1 सितंबर 1574 को हुआ था। गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का विरोध किया तथा अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। अब अगले गुरु हैं गुरु रामदास जी। तो गुरु रामदास जी देखिएगा 1574 से लेकर के 1581 तक रहे। अब गुरु रामदास जी गुरु अमरदास के दामाद थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। बाल्यावस्था में उनकी माता का देहांत हो गया था और लगभग 7 वर्ष की आयु में पिता का भी देहांत हो गया था। इसके बाद वे अपनी नानी के साथ रहे। गुरु अमरदास जी ने इनकी सहनशीलता, नम्रता व आज्ञाकारिता के भाव को देखकर अपनी छोटी बेटी की शादी इनके साथ कर दी। गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुगल साम्राज्य के मुगल सम्राट अकबर इनका बहुत सम्मान करते थे। गुरु रामदास जी के कहने पर ही अकबर ने 1 साल का पंजाब का लगान माफ कर दिया था। अब अगले गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। इनका कार्यकाल 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक चला था। गुरु अर्जुन देव का जन्म 15 अप्रैल 1563 को हुआ था। गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु अर्जुन देव चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे। इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराकर उसमें हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के हाथ से रखवाई गई थी तथा धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। जहांगीर ने इन्हें अपने पुत्र खुसरो की बगावत में सहायता करने के लिए 30 मई 1606 को फांसी दे दी थी। अब नेक्स्ट गुरु देखिएगा, तो अगले गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह। 1606 से लेकर के 1645 तक। गुरु हरगोविंद सिंह 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। इनकी माता का नाम गंगा था। इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। गुरु हरगोविंद सिंह ने ही सिख पंथ को योद्धा का रूप प्रदान किया। इन्होंने छोटी सी सेना बना ली थी, जिसके कारण से इन्हें 12 वर्षों तक मुगल कैद में रहना पड़ा। रिहा होने के बाद गुरु हरगोविंद सिंह ने शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी और 1628 ईस्वी में अमृतसर के निकट युद्ध में शाही मुगल फौज को हरा दिया। गुरु हरगोविंद सिंह ने ही अकाल तख्त का निर्माण भी कराया था तथा 1644 ईस्वी में कीरतपुर पंजाब में इनका निधन हो गया। अगले गुरु हैं गुरु हर राय। इनका कार्यकाल 1645 से लेकर के 1661 तक चला। गुरु हर राय साहिब जी सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र बाबा गुरदीता जी के छोटे बेटे थे। गुरु हर राय का विवाह किशन कौर के साथ हुआ था तथा इनके 2 पुत्र राम राय जी और हरकिशन साहिब जी थे। गुरु हर राय ने औरंगजेब के भाई दारा सिकोह की विद्रोह में मदद की थी तथा 1661 ईस्वी में गुरु हर राय की मृत्यु हो गई। अगले गुरु हैं गुरु हरकिशन साहिब। 1661 से लेकर के 1664 तक। गुरु हरकिशन साहिब का जन्म 7 जुलाई 1656 को करतारपुर साहिब में हुआ था तथा ये 7वें गुरु हर राय जी के पुत्र थे।
गुरु हरकिशन साहिब ने 1661 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गद्दी प्राप्त कर ली थी। कम उम्र के कारण औरंगजेब ने इनका विरोध किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए ये औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए तो वहाँ हैजे की महामारी फैली हुई थी। कई लोगों को स्वस्थ लाभ कराने के बाद गुरु हरकिशन साहिब जी स्वयं चेचक से पीड़ित हो गए तथा 30 मार्च 1664 को इनका निधन हो गया। अपने अंतिम क्षणों में इनके मुंह से बाबा बकाले शब्द निकले, जिसका अर्थ था कि अगला सिख गुरु बकाले गांव से ढूंढा जाएगा। साथ ही गुरु हरकिशन साहिब ने अंतिम क्षणों में यह भी निर्देश दिया था कि इनकी मृत्यु के बाद कोई भी रोएगा नहीं। अब अगले गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिंह। 1664 से लेकर के 1675 तक गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब में हुआ था। गुरु तेग बहादुर सिंह ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। सही अर्थों में गुरु तेग बहादुर सिंह को हिंद की चादर कहा जाता है। इस समय औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। इससे परेशान होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर की शरण में आए तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब से जाकर कहो कि अगर वो मुझे इस्लाम कबूल करवा देगा तो हम सब भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर सिंह को औरंगजेब के दरबार में पहले लालच और फिर यातना देकर इस्लाम कबूलवाने की कोशिश की गई। इस्लाम कबूलवाने के लिए औरंगजेब द्वारा उनके 2 प्रिय शिष्यों को उनके सामने मार डाला गया। अंत में जब औरंगजेब कामयाब नहीं हुआ तो चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर सिंह का शीश 24 नवंबर 1675 ईस्वी को कटवा दिया गया। इस शहीदी स्थान को शीशगंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा भी स्थित है। अब 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। यह मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया और तलवार हाथ में उठाई। उनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की। 22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इनके 2 पुत्र बाबा जोरावर सिंह व फतेह सिंह को मुगल गवर्नर वजीर खां के आदेश पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया। इससे पहले उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु बताया।